क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है इफ साइन इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट साइन ए एंड टेन ए। हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कॉस ए और टेन ए फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी। जब तक ट्राइंगल नहीं बनेगा तब तक हम कॉस ए और टेन ए फाइंड कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो साइन ए को ध्यान में रखते हुए हमने ये ट्राइंगल बनाया ए बी सी। अब इसमें एंगल ए दिया है, देखो जहां यहाँ पर रेशियो के साथ में जो भी नंबर लिख, जो भी एलिमेंट लिख रहा होता है वहां पर एंगल बनता है। जैसे ए लिखा है तो ए पर एंगल बनेगा, बी लिखा है तो बी पर एंगल बनेगा, सी लिखा है तो सी पर एंगल बनेगा, ठीक है ना। अगर ऐसा है तब हम चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको ध्यान में रखते हुए ये आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। हमने बताया था इसके सामने परपेंडिकुलर होती है, और ये 90 का एंगल बन रहा है तो 90 के सामने क्या होती है, हाइपोटेनियस। और साइन ए हमारा क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें क्या करना है, इस ए बी की वैल्यू निकालनी है। और किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड पता होती हैं, हमें तीसरी साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, पीजीटी का यूज करते हैं। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, यूजिंग पीजीटी इन ट्राइंगल एबीसी। तो हमने इसके सॉल्यूशन में लिख दिया यूजिंग पीजीटी इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में हमने पीजीटी को यूज कर लिया। पीजीटी होती क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका हाइपोटेनियस एसी, तो लिख दिया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए बी की। तो बी सी को एक तरफ कर लीजिए, तो आप ये भी लिख सकते हो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब सबकी वैल्यू लगा दूँ। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी है, 4, 4 का कर दिया स्क्वायर, माइनस बी सी कितना है, 3, 3 का कर दिया हमने स्क्वायर। ओके, इसी के आगे मैं लिख देता हूँ, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 16 माइनस 9 किया हमने तो कितना बचा, तो हमारे पास में बचा 7। ठीक है, कितना बचा 7। अब देखो ये ए बी के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि ए बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 7। तो ये हमने निकाल लिया, कितना आ गया, अंडर रूट 7 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस ए। तो लिख देंगे देयरफॉर कॉस ए। अब ए लिखा है तो एंगल ए पर बन रहा है, ए के हिसाब से ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। कॉस ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका ए बी, तो यहाँ पर लिख दिया ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ए सी। ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 7 आ गई। ठीक है, और ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अंडर रूट 7 अपॉन 4 क्या होगा, विल बी योर आंसर। अब दूसरा पूछा है टेन ए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया टेन ए। ठीक है, टेन ए, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बी सी, तो लिख दिया बी सी अपॉन बेस कितना है ए बी, बेस ए बी। ओके, बी सी की वैल्यू कितनी है 3 और ए की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 7। तो 3 अपॉन अंडर रूट 7 क्या हो गया, इसकी सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन है हमें 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें इन्होंने चेंज कर दी हैं। कह रहा है 15 कॉट है, तो इस 15 को हटाएंगे सबसे पहले। तो हम देखिए सॉल्यूशन में हमने क्या किया, इस 15 को हटाया। ठीक है, ये 15 यहाँ से हटेगा, मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। ठीक है, इतना हो गया। अब कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। कॉट ए होता क्या है, कॉट ए होता है, आपको हमने पीछे बताया था कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल एबीसी में अगर हम देखें तो बेस क्या है, बेस है देखिए जहां थीटा बना हुआ होता है, उस जिस साइड के ऊपर थीटा बनता है, जैसे इस साइड ए बी पर बन रहा है थीटा, तो ये बेस हो जाएगी आपकी, ए बी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 के सामने हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो बेस हमारे पास में क्या हो गई, ये हो गई ए बी। तो ए बी की वैल्यू है हमारे पास में 8, 8 लिख दिया। और परपेंडिकुलर कितनी है 15, तो यहाँ पर लिख दिया 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें साइन ए और सेक ही चाहिए। सेक में भी हाइपोटेनियस आता है और साइन में भी आता है, तो ये हाइपोटेनियस निकालना बहुत कंपलसरी हो जाता है यहाँ पर। तो इसकी थर्ड साइड निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, पीजीटी यूज करके। तो लिखेंगे यूजिंग पीजीटी इन ट्राइंगल ए बी सी।
ट्राइंगल एबीसी में हमने पीजीटी को यूज कर लिया। पीजीटी क्या हो जाएगी बच्चा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सबकी वैल्यू लगा दो। देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है हमारे पास में 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिया। बी सी की वैल्यू है 15, तो ये कर दिया हमने 15 का स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का कितना होता है 225। इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये हमारा आ गया 289। ठीक है, ये 289 स्क्वायर हटेगा इधर से तो अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 289। ये 289 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का। तो हम कहें कि ए सी की जो वैल्यू हमारे पास में आई है वो कितनी आ गई, 17 आ गई। तो इस पर हमने लिख दिया 17। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए की और सेक ए की। तो लिख दिया यहाँ पर देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू, ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको लिख दिया बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी है 15 और ए सी की वैल्यू कितनी है 17। दिस इज योर आंसर है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, सेक ए। तो सेक ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होता है बेटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस है आपका ए सी और बेस कितना है आपका ए बी, इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। एक आंसर आपका ये हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।